आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में सभी देश धड़ल्ले से आगे बढ़े, जिसके प्रो प्लेयर्स अमेरिका और चाइना है। will be present. And what's on the agenda? To discuss the future of AI. 20 जनवरी को इधर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपना नया चैटबॉट DeepSeek V3 को लॉन्च करके अमेरिका समेत सभी देशों में हड़कंप मचा दिया। इसके लॉन्च के साथ ही अमेरिका के कई टेक इन्वेस्टर्स के लगभग $1 ट्रिलियन डूब गए। इसको ऐसे समझिए कि पूरे भारत में रिलायंस कंपनी की वैल्यूएशन $250 बिलियन है और उससे दोगुने से भी ज़्यादा यानी $650 बिलियन का स्टॉक एनवीडिया का डूब चुका है। अमेरिका के इन्वेस्टर भी सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों के लिए नहीं अपने देश के लिए भी पनौती ही हैं। वैसे चाइनीज कंपनी का ये चैट बॉक्स अमेरिका के मुंह पे करारा तमाचा है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि आप इस ठंड में खूब सोए हों और आपके घर वाले ठंडा पानी फेंक के आपको जगा दें, तो जगाने के बाद आप कैसे हक्के बक्के भौचक्के रह जाते हैं, ठीक वही हाल इस समय अमेरिका का हुआ है। अपने लॉन्च के साथ ही DeepSeek अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। इन सब को समझने से पहले आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में मानव ही एक ऐसा जीव जिसके पास खुद का दिमाग है। खुद का मतलब उसके पास दिमाग है जो कुछ भी करने से पहले सोचता और समझता है। मानव टेक्नोलॉजी के दम पे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये किसी से छिपा नहीं है, और आज उसी टेक्नोलॉजी के दम पे मानव एक ऐसा मशीन बनाना चाहता है जो उसी की तरह सोचे और उसी की तरह काम करे। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर जॉब सेक्टर पर ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप ये सोचिए, आज जॉब है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों का भारत में तो फिलहाल कोई असर नहीं होने पड़ा। इसके दो कारण है। पहला कि अभी AI के रेस में बाकी देशों की अपेक्षा भारत बहुत पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत आगे नहीं आ सकता, लेकिन फिलहाल तो पीछे है। और दूसरा, अरे भाई जॉब खत्म करने के लिए जॉब होना तो चाहिए, पहले भारत में जॉब क्रिएट तो कर लो, उसके बाद खत्म कर देना। वैसे ही ज्वलनशील मुद्दे और हम और आपके लिए दुखती नफ्स पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन DeepSeek की बात करें तो इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने नहीं बल्कि चाइना की छोटी सी स्टार्टअप ने डेवलप किया, जिसके फाउंडर लियोंग वेनफेंग है। DeepSeek कई मायनों पर या कई लेवल्स पर दूसरे चैटबॉट्स को बीट करता हुआ नजर आ रहा है या उनकी बराबरी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि AI मॉडल्स दो टाइप्स के होते हैं, ओपन सोर्स AI और क्लोज सोर्स AI। क्लोज सोर्स AI में वो कैसे काम कर रहा है, उसका डाटा कहाँ से आ रहा है, ये किसी को पता नहीं चलता। यानी असल में देखा जाए तो ओपन AI नाम का ओपन है, असल में वो क्लोज सोर्स AI है। गूगल का AI भी क्लोज सोर्स है। लेकिन ये शॉकिंग है कि चाइना द्वारा डेवलप किया गया AI मॉडल एक ओपन सोर्स मॉडल है। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि जो चाइना अपने भीतर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलने देता। वहाँ का डेवलप किया गया AI मॉडल एक ओपन सोर्स है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वो रेस्टोरेंट वाला आपको किचन तक नहीं आने देता, यानी वो बताना नहीं चाहता कि कैसे काम कर रहा है या कौन से मसाले डाला है या वो अपने डिशेस को कैसे तैयार कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा रेस्टोरेंट वाला आपको मेन्यू के साथ ही सब कुछ बता देगा कि वो कैसे बना रहा है या वो कैसे सजा रहा है या वो कौन कौन से मसाले डालकर आपको डिशेस सर्व कर रहा है। AI मॉडल्स के बारे में जानने के बाद ये पता चलता है कि AI मॉडल्स कोई भगवान नहीं है जो आपको हर काम करके दे, हर काम में आपको सहयोग करे। AI पूरी तरीके से डाटाबेस होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो टाइप्स के लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग, जो इन AI मॉडल्स को दी जाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो आप किसी बच्चे को दुनिया में खुला छोड़ देते हैं जो अपने अनुभव या अपने लर्निंग से सीखता है और समझता है और उसको फिगर आउट करता है। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में एक पेरेंट्स या एक लीडर होता है जो बार बार आपको ये बताता रहता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, इसको करो और इसको ना करो। तो आपको बता दूं कि DeepSeek में ये दोनों प्रकार की लर्निंग दी गई, यानी कि उसको खुला भी छोड़ा गया और उसको सिखा के भी भेजा गया कि इन चीज़ों को करो, इसको ना करो। वैसे देखा जाए तो इस DeepSeek के इस इनोवेशन के पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ नजर आता है। कि वैसे बॉलीवुड में एक डायलॉग है कि अगर कोई आपको नींबू दे तो उससे शिकंजी बना लीजिए। जो चाइना के लिए चैटबॉट अमेरिका के नींबू से बना हुआ एक शिकंजी ही है। AI के डेवलपमेंट के लिए ग्राफिक कार्ड बड़े बड़े चिपसेट की जरूरत होती है, जो मैक्सिमम US बेस्ड कंपनी एनवीडिया ही बनाती है जी। इसलिए हाल ही में एनवीडिया के स्टॉक्स काफी हद तक ऊपर गए थे, लेकिन यूएस ने इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। यूएस का कहना यह था कि इन टॉप क्वालिटी चिप्स का इस्तेमाल केवल यूएस ही कर सकता है, दूसरे देश नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे उसका मकसद था कि वो दूसरे देशों को AI डेवलपमेंट से रोक सकता है, स्पेशली चाइना को। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। DeepSeek ने सस्ती चिप्स के साथ ही अपने AI मॉडल्स को डेवलप कर लिया।
वैसे देखा जाए तो डीपसीक ने 2000 चिप्स का इस्तेमाल किया इस एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए, जबकि दूसरी कंपनियां 16000 चिप्स का इस्तेमाल करती। डीपसीक का कहना है कि उसने अपने इस प्रोग्राम में 51 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो मेटा ने अपने ऐसे प्रोग्राम में लगभग इससे 10 गुना ज़्यादा खर्च किया था। लेकिन अंततोगत्वा यह एक चाइनीज ऐप है और इसकी निष्पक्षता और प्राइवेसी पर सवाल उठना तो लाजमी है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करता है या कैसे इस्तेमाल करता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कई देशों ने इसे अपने देश में बैन कर दिया है। Australia, South Korea and Taiwan are the latest countries announcing a ban of the surging AI app DeepSeek.